अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सना ज़हीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नफ्सियाती मसाइल और उनका हल। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बहुत अहम मौजू है, ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए जो परेशान हैं कि उनके बच्चे एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया से, स्क्रीन टाइम से। इसी सिलसिले में आज हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे मिस रवाल आबा से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, जैसा कि आज मैंने स्टार्ट में बात की कि बहुत अहम मौजू है सोशल जो मीडिया का जो बच्चों में इस्तेमाल है, उसके बारे में बताइएगा सबसे पहले। सोशल मीडिया का जो हमारा कह लें यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ना सिर्फ बच्चों में, हर एज के पर्सन में सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत कह लें या बहुत ज़्यादा कह लें, बहुत ज़्यादा असर रसूख हो गया हमारी ज़िंदगी में। सो इससे लोग एडिक्टेड भी हुए हैं और इसका इस्तेमाल एक्सेसिवली बढ़ भी गया है। कुछ फ़ायदेमंद है हम इसका इस्तेमाल, कुछ नुकसानदेह भी है, तो दोनों चीज़ों में हम लेके इसको चल रहे हैं, चाहे वो उम्र के किसी हिस्से में भी हो। हर किसी के पास एक्सेस है सोशल मीडिया की, कह लें फ़ोन्स की, लैपटॉप्स की, इवन आपकी एलईडी जो हैं वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो आप जो मर्जी चाहे उस पे उसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लोग उस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा एडिक्ट कह लें हो गए हैं या वो आदी हो चुके हैं उस चीज़ के, इसको इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, बच्चों में हम देख रहे हैं आजकल गेमिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, वो भी सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड है, तो इसके क्या असरात होते हैं बच्चों पे? असल में जो गेमिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना खेलने का, या आजकल आप कह लें गेम्स खेलने का, बच्चे बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं, काफ़ी अरसे से ये चीज़ चली आ रही थी। अब इसका स्टार्ट अगर हम देखें तो स्टार्ट कहाँ से होता है कि पहले गेमिंग क्लब्स बन जाते थे कि यंग जनरेशन के बॉयज़ जाते थे, मोस्टली वो जाके वहाँ खेलते थे, कुछ टोकन्स के गेम्स होती थी उससे खेलते थे, वो जीतते भी थे, एक उनका एक फन एक थ्रिल था, वहाँ तक की हद तक ठीक था कि वो खुद जाते थे और खेलते थे। फिर जब गेम्स ने आके अपने घर में जगह ली ना, जब घर में आके जगह ली, प्ले स्टेशन आ गए, पीएसपीज आ गए, तो उससे वो डिफरेंट किस्म की गेम्स खेलने लग गए। सो उनको आदत हो गई बैठे रहेंगे और हम खेलेंगे। पहले चलिए अगर आप प्ले स्टेशन भी ले लें तो उसमें भी कम से कम ऐसी गेम्स खेली जाती थी जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती थी। कभी आप बैडमिंटन के तौर पे खेल रहे हैं उस चीज को या कुछ भी, सो वहां पे आप कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल एक्टिविटीज थी। लेकिन जब आप पीएसपी देखें बैठ के आपने खेलना ही है 24 घंटे, सो बच्चे उस चीज को ऑफ भी कर रहे थे। लेकिन आफ्टर कोविड, पहले भी थी गेमिंग एडिक्शन, लेकिन आफ्टर कोविड ये छोटे बच्चों में और उम्र के काफी बच्चों में, मतलब बहुत सारी एजेस के बच्चों में ये चीजों को हमने देखा। सो होता ये है कि जब आप एक्सेसिव यूज करते ना गेम्स का, आप स्क्रीन टाइमिंग देते हैं, तकरीबन अगर हम सोशल मीडिया एडिक्शन की अगर इसमें बात अगर ऐड करें तो एक सर्वे के मुताबिक, रिसर्चर्स के मुताबिक 1 घंटा 40 मिनट अगर कोई पर्सन अपने दिन में इससे ज्यादा अपने फोन को टाइम देता है या अपने, हाँ जी, पूरे दिन में 24 घंटे में तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट यानी टोटल बनते हैं 100 मिनट के 110 मिनट। अगर उससे ज्यादा वो अपने स्क्रीन को टाइम दे रहा है, फोन को टाइम दे रहा है, तो इसका मतलब वो एडिक्टेड है। अच्छा, अगर हम एडिक्शन की बात करें, जब ये बढ़ जाए तो ये बच्चों के क्या असरात होते हैं, नफ्सियाती होते हैं, उनके रिलेशनशिप और सारे जो इनकी पढ़ाई है वो किस तरह मुतासर होती है? सबसे पहले देखें, अगर एक चीज़ की एडिक्शन हो गई है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी गेम की एडिक्शन हो गई, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई गेम खेलते हैं, जैसे आप कह लें पबजी खेलते हैं, आपने पबजी खेलनी है, आपको पता है कि आपने फलाना लेवल जो है अनलॉक करना है, तो आप ऑल टाइम उसको खेलेंगे। आपको अगर आपकी वो स्टडी टाइम है ना, आपका कह लें बुकिश नॉलेज आपने लेनी है, आपने अपना होमवर्क करना है, आप कहेंगे यार चलो 1 घंटे बाद कर लेंगे। वो 1 घंटा खेलते खेलते आप अगर उस गेम के लेवल में हार जाते हैं, दोबारा आप उसको खेलेंगे। ठीक है, उस तरह से चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ भी होती हैं, लोग भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं सोशली। अगर मेहमान आ गए तो कहते हैं मैं नहीं मिल रहा यार, जो भी आ गए ठीक है हम अपनी गेम खेलेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हैं, पेरेंट्स क्या आउटिंग पे चले, नहीं हम अपने घर में कमरे में बैठ के खेलेंगे। अब उससे अगर आप इसके ऑपोजिट मामला देखें कि अगर एक बच्चा है, बच्चों का काम क्या होता है, घर में चीजें वगैरह फैलाना या ऐसे मामलात में घर में खेलते रहते हैं बच्चे। अब माँ को भी होता है कि यार मेरा बच्चा भाग रहा है, इसको बिठा दो, चीजें ना खराब करे। अब माँ ने जब फोन दे दिया ना बच्चे के हाथ में, सो माँ को भी सुकून हो गया, ठीक है मैं किचन में काम कर सकती हूँ, मेरे लिए वो टाइम स्पेस जो है वो सुकून में आ गई। लेकिन अगर हम इस चीज को अगर बार बार देखें तो वो बच्चे के लिए नुकसान का बाइस बन रहा है। उस तरह उसकी सोशल लाइफ भी बर्बाद हो रही है, उस तरह उसकी इमोशनल लाइफ भी बर्बाद हो रही है, उसमें इमोशंस नहीं रहते। आप देखें बार बार आप फाइट कर रहे हो, किसी को आप मार रहे हो, जैसे पबजी में आप किसी को किल कर रहे हो, ठीक है, आप कितने किल हो गए, हम एक दूसरे से वो बच्चे पूछते हैं ऑनलाइन चैट पर भी कितने किल हो गए, तो वो बताते हैं कि जितने हमने बंदे मार दिए। सो उनकी इमोशनली जिस तरह वो कहते हैं कि मारना मरना आसान हो गया उनके लिए जो टॉलरेंस कह लें कि एक चीज अपने टेररिज्म को लेके जो टॉलरेंस लेवल है वो भी बहुत ज्यादा उनका बढ़ गया। मतलब उस चीज की ठीक है यार, ये जो कुछ हो रहा है देखी जाएगी, मर ही तो रहे हैं,
तो वो इनकी एक जो रियलिटी फेस करने की जो पावर होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो जाती है। अपनी एजुकेशन को लेके वो जो पर्सन हैं वो तो कहते हैं यार ठीक है पढ़ाई होती रहेगी, वो देखी जाएगी, बट वो अपनी सोशल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को भी हो जाते हैं फैंटेसी में रहते हैं, उनका एक फैंटेसी वाला वर्ल्ड बन जाता है, इसमें मैंने इतने करने। अच्छा, उनकी अब बात भी आप देखें, जब वो 4 दोस्त भी इकट्ठा होंगे ना, तो वो ये नहीं बात करेंगे क्या मौसम कैसा है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, या स्कूल की छुट्टियां हो गई, या समथिंग, आज मैंने इतने बंदे उसमें किल किए, तो मेरा ये वाला लेवल है, तुम और मैं मिलके खेलेंगे, ये वाली गेम खेलेंगे, आपने इस गेम का ये वाला ट्यूटोरियल देखा जो फलाने बंदे ने खेला था। तो ये चीजें आती हैं, बच्चों की डिस्कशन ही अब ये रह गई, उनका माइंड जो है ना एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। सो ये एडिक्शन के तौर पर बच्चों को उनकी जाती जिंदगी में नुकसान हो रहे हैं। इससे जो घरेलू जो नुकसान होते हैं, पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करना और रिश्तेदारों से नहीं मिलना, ये चीजें बढ़ जाती हैं इसमें। तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं, उसकी रीजन ये कि अगर आपने कभी देखा होगा, आपका एक छोटा बच्चा हो, कोई 6-7 महीने का, अगर उसको पता है कि उसको एक टॉय पसंद है, आप उससे वो टॉय खींच लें, एकदम से वो बिलक के रोएगा। सही। अगर आप वो छोटा बच्चा की अगर आपको मिसाल लेंगे, आपके पास फोन है, आप अपना कोई काम कर रही हैं, जाहिर सी बात है फोन है, लैपटॉप है, या आपको कोई बहुत जरूरी काम है, आपसे कोई चीज खींच ली जाए ना, सो आप भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। सो जब बच्चे से आप फौरन ही उसको बोले तुम्हारी ये गेम है, हम उसको बार बार टॉर्चर करते हैं, हम प्यार से नहीं समझाते। पेरेंट्स आएंगे, तुम्हारा फोन खराब, तुम्हारा फोन तोड़ दूंगी मैं, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मदर जैसे बोलती हैं। सो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है ना और ज्यादा ही हाइपर हो जाता है कि ये क्यों मुझ पे चिल्ला रहे हैं। पहले वो प्रेशर में होता है, समझता ना कि मदर्स को और भी प्रेशर है, वो मदर्स को तो प्रेशर होते हैं, लेकिन बच्चे को आप ये नहीं सोच रहे कि अगर एक बच्चा है, वो गेम खेल रहा है, गेम के लेवल पे है, उसके गेम के लेवल पे जब जाते जाते आपने देखा होगा कि वो कभी हारता है, कभी जीतता है, कभी उसको वो जीतने वाला होता है, मदर आके हाँ जी, मदर आके ले लेती है, उससे होता है। फिर कभी वो हार के बैठा होता है गेम में और मदर आके सुनाना शुरू कर देती है, या फादर आके, मोस्टली बच्चे मदर के साथ ही बदतमीजी करते हैं, वो ये करते हैं कि आगे से वो मदर पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बहुत गलत चीज है, लेकिन अगर हम अपना तरीकेकार थोड़ा चेंज करें ना, तो चीजें थोड़ी सी मिस्बत अंदाज में आ सकती हैं। हम इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज ये है कि पाकिस्तान में गेमिंग एडिक्शन ज्यादा है अभी भी, या फिर अभी भी बाहर के कंट्रीज में ये चीज है? पाकिस्तान में बहुत है गेमिंग एडिक्शन। क्यों है गेमिंग एडिक्शन, उसकी रीजंस भी कुछ हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, उसमें ये होता है कि अगर दादा दादी के पास बच्चा जा रहा है ना, तो दादा दादी के लिए तो बड़ा प्रेशियस है उनका पोता, या कह ले नाना नानी के लिए उनका नवासा नवासी, या वट एवर कुछ भी। सो वो क्या करते हैं, अपना फोन दे देते हैं। बच्चा रो रहा है, तुम रो नहीं है, फोन ले लो। मदर को काम करिए, तो तुम मेरा फोन पकड़ के बैठ जाओ, तुमने फलानी चीज नहीं देखनी, ये चीज देख लो, ये वाला ब्लॉग देख लो, ये कार्टून देख लो, ठीक है, ये सब ठीक है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। मदर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जब वो आती है किचन से बाहर, तो बच्चे क्या है, तब भी फोन होता है। बच्चे को ना खाने का की परवाह होती है, ना सोने की परवाह होती है, ना किसी चीज की होती है, उसको बस ये फोन में देखना है। कुछ बच्चे ऐसे मतलब इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो आंख भी नहीं झपकते अपनी, वो उनकी बिल्कुल यूं करके कि वो ये चाहते हैं कि 1 सेकंड के लिए भी जो ये मामला चल रहा है ना हमारे सामने, वो हमारी आंखों से ओझल ना हो। तो इस तरह से हमारे यहाँ मसले मसाइल होते हैं। फिर वो फोन देने की, अच्छा अब बड़े बैठे हुए हैं, एक कोई कह लें कोई फैमिली डिस्कशन हो रही है, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो माएँ जाके अपना फोन पकड़ा देंगी, अब्बा फोन से जेब निकाल के पकड़ा देंगे, ठीक है, फोन से मतलब जेब में से फोन निकाल, अब्बा जी अपना फोन जेब में से निकाल के बच्चे को पकड़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो कि जाओ यार तुम खामोशी से बैठो, हमें अपना बात करने दो। कहाँ गया वो पेरेंटिंग का जो तरीकेकार था, या कह लें जो पेरेंटिंग जिम्मेदारियां थी, वो किधर है? बच्चे को खामोशी से बिठाने के लिए, यानी चंद मिनट की उस बच्चे की खामोशी के लिए हम बच्चे की पूरी लाइफ बर्बाद करते हैं। अच्छा, हमारी ये तो बात हुई कि चले बच्चे जो है वो बात नहीं सुन रहे होते, लेकिन ये क्या किसी खतरनाक हद तक जा सकता है कि अगर हम उनसे गेम्स खेलने की मना करें या फिर उन्हें सोशल मीडिया की तरफ ना जाने दें, तो क्या खतरनाक असर होते हैं? देखिए, 2 चीजें इसमें हैं कि सोशल मीडिया और एक गेमिंग। तो अगर हम गेमिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले एक ब्लू वेल नामी गेम आई थी, वो तो बहुत चर्चा हुआ था उस टाइम। अब ब्लू वेल गेम आई, इसमें क्या किया कि लोगों ने अपने आप को शूट करना शुरू कर दिया, अपना को मारना शुरू कर दिया, चैलेंजेस करने शुरू कर दिए। अब उसके अगर हम देखें तो उसमें अब गेम ही ऐसी बनाई गई कि जिसमें डिफरेंट किस्म के लोगों को चैलेंजेस देना शुरू कर दिया, उसमें हार्मफुल चैलेंजेस थे, किसी को मारना, खुद को मारना। अब ये हुआ, अब वो लोगों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट करना शुरू किया, अपने आप को मारना भी शुरू किया, सेल्फ हार्म शुरू कर दिया घर में भी। अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने PUBG पे बैन कर दिया था। बैन करने पे लोग, बच्चों ने सुसाइड की, ठीक है, बच्चों ने छत से छलांगे लगाई, बच्चों ने अपने आप को सुसाइड की,
और उसके अलावा अपने फैमिली में आके अपनी फैमिली तक को मार दिया। एक गन शूट ऐसा भी होता है कि एक बच्चे ने अपनी पूरी फैमिली को गन से शूट कर दिया था कि ये मुझे बार बार मना करते थे, मेरी गेम नहीं खेलने देते, मुझे डिस्टर्ब करते थे। तो हम इतने ज्यादा उस चीज में इन्वॉल्व, अभी भी आप देखें, आप सबके घर में कोई ना कोई बच्चा या कभी ना कभी कोई गेम खेलता हुआ आपने देखा होगा। जब आप पबजी खेलते ना तो उसके पता नहीं 4 हाथ, मतलब 4 उंगलियां जब वो फोन की स्क्रीन के ऊपर मौजूद होती है और आंखें ही होती हैं, बिल्कुल। और उसके बाद वो चीख रहा होता है, यहाँ से रिट्रीव करो मुझे, यहाँ से मुझे बचाओ, यहाँ से गन शॉट हो, यहाँ से ऐसा एंगल हो। तो वो चीख रहा होता है, बिल्कुल। आप देख रहे हो तो जाके कमरा खोल के देखते हो हुआ क्या है, तुम्हें क्यों तुम शाउट कर रहे हो। पता चलता है कि खामोश हो जो जी, माइक ऑन है, हम गेम खेल रहे हैं। हमारा पूरा वो एक बैठे हुए गैंग बैठा हुआ है, हम खेल रहे हैं गेम। तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इमोशनली, वो नजर ही कुछ नहीं आता। आप कह लेना उनको एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, उनको लगता है कि ये शायद यही गेम हमारी दुनिया है और उसी गेम के थ्रू हमने आगे चलना है। सो वो इस तरह करके फिर अपने आप को भी हार्म करते हैं, सोसाइटी को भी हार्म करते हैं और लोगों को भी हार्म करते हैं। अच्छा, इसमें कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट तो नहीं है ना गेमिंग खेलने का, कि या फिर बच्चों के सिर्फ नुकसान ही होते हैं? देखिए, गेमिंग से मना किसी ने नहीं किया। गेम्स कुछ ऐसी कुछ अच्छी भी होती हैं, ठीक है, कुछ बुरी भी होती हैं। अब जिस चीज की आप अगर गेम्स को अगर हम ऑनलाइन गेम आया था जिसकी भी बहुत एडिक्शन हो गई थी, बिल्कुल कैंडी क्रश। अगर मैं आपको एक जाहिर सी बात है, हर चीज का अपना अपना पहलू होता है, हर साइकोलॉजिस्ट अपना न्यू एस्पेक्ट बताता है। कैंडी क्रश में ये था, डिफरेंट कलर्स आपने देखे होंगे, उसकी डिफरेंट कलर से, एक तो कलर से आपके माइंड की जो कह लें केमिकल बैलेंसिंग सेट रहती है, पॉजिटिव आपको एक एनर्जी मिलती है, मींस कि आपके जो कलर्स की रेजेस थी उनसे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो। उसके बाद वो आपके माइंड सेट और आपके जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको सॉल्व करने में उसने हेल्प की। ये एस्पेक्ट था, कैंडी क्रश की बात कर रही हूँ। सो कैंडी क्रश में ये कि बहुत ज्यादा अगर कोई पर्सन थेरेपीज के लिए भी कुछ साइकोलॉजिस्ट ने रेफर भी किया था लोगों को। जब मैंने भी सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि गेम कैसे आप किसी को गुस्से में बता सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर आपको गुस्सा आए ना तो आपने 5 लेवल जो है ना कैंडी क्रश के करने हैं। सो वो कैंडी क्रश से क्या होता था, आपको पता था कि आपने 4 चीजें मिलानी है, 4 लाइन से मिलानी है, 5 चीजें बनानी है। किस तरह से आपने आपको एक पॉजिटिव वे में उस चीज को लेवल कंप्लीट करने के लिए मिलता था। तो आप कैंडी क्रश खेलते हो या कैंडी क्रश से रिलेटेड फ्रूट निंजा है, लोग वो भी खेलते थे। तो उसमें ये होता था कि फ्रूट को कटिंग करना और सब कलर्स की जहाँ पे वो कॉम्बिनेशन आ जाता था, तो उससे वो चीज अच्छी थी। लेकिन अगर हम गेमिंग एडिक्शन, गेमिंग की बात करें, जो ऑनलाइन गेमिंग है वो गलत है, हर तरीके से गलत है। क्योंकि स्क्रीन टाइमिंग से आपकी ब्रेन इफेक्ट हो रहा है, आपकी आईज इफेक्ट हो रही है, आपका टाइम इफेक्ट हो रहा है। अगर आप देखें, हम जाते थे जब कभी बच्चे गेमिंग जोन में गेम खेलने के लिए जाते थे तो वहां पे टोकन डालते थे और टोकन डालने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम आपको मिलता है, हमने खेलना है। अच्छा, हम गेम्स के नुकसानात की तो बात कर रहे हैं, बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट भी पड़ता है, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो वाकई में बच्चे को ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज में काम आते हैं, और खासतौर पे अब छुट्टियां भी हैं, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, ऐसे कौन से गेम्स हैं जो बच्चों को जरूर खेलने चाहिए और पेरेंट्स को भी उसकी तरफ रागत करना चाहिए? अच्छा, आपने इसमें बात बड़ी अच्छी की कि कुछ गेम्स ऐसी भी होती हैं जो ब्रेन बूस्टिंग होती हैं, ठीक है, जिसमें जैसे आपने कैंडी क्रश की बात की कि एंगर मैनेजमेंट के लिए जब न्यू आई थी कैंडी क्रश तो खेलते थे। अब उसमें ये होता है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसे जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप कहेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कोई पजल्स मेकिंग होती है, जिससे ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा हाई हो जाती है, हमारी इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ऐसी गेम्स खेलनी चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरी गेम, अच्छा जैसे आपने छुट्टियों की बात की कि छुट्टियां हो गई हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा सा टाइम निकालें, आउटडोर गेमिंग्स जो है वो बहुत जरूरी है। इस तरह फिजिकल एक्टिविटीज भी बच्चे की होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी बच्चा कर सकता है। जब वो जाके बाहर चीजें देखता है ना, उससे कहा करें कि जब वो बच्चा बाहर जाएगा ना, एक तो उससे ब्रेन बूस्ट होगा कि जब बाहर जाके फुटबॉल खेलता है या किसी पार्क ले जाए, वहां बच्चे होते हैं, दूसरे उनसे इंटरेक्शन होता है, उसको ये पता होता है कि किस तरह से हमने लोगों से बात करनी है, लोगों को किस तरह से हमने फेस करना है। फिर आके उससे पूछें कि आप गए थे, आपने रास्ते में क्या देखा। आजकल ये भी जरूरी है। बचपन में खेलते थे, हम खेलते थे बिलबोर्ड कौन सा जो है पास हुआ है तुमने बताना है। अब हम लोग ढूंढ रहे होते थे बिलबोर्ड पास हुआ है, तो उससे भी ना ब्रेन की एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है। उससे दूसरा पॉजिटिव चेंज ये आता है कि आपको रास्ते याद हो जाते हैं। आजकल हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना, उनको ये होता है गाड़ी में बैठना है और जाके हमने सेकंड पॉइंट पर पहुंच जाना। हमें ये नहीं पता कि हमने कौन से रास्ते जाना, खुदा ना खास्ता कभी बच्चा बाहर निकले या
उसको पता होना चाहिए रास्ते का। तो ये कि जब आप बच्चे को जिस रास्ते से लेके जाए उसको बताएं कि आपने ये काउंट करना है कि कितने स्टॉप्स आए, हम कहाँ किस किस रास्ते से गए, आपने मुझे पूरी स्टोरी सुनानी। जब बच्चा वापस आए उसको आप रिवॉर्ड के तौर पे आइसक्रीम खिला दें, ठीक है, उससे कहेंगे ठीक है तुम मुझे स्टोरी सुनाओगे कि हम कहाँ से गए, क्या क्या देखा आपने। उससे ये होता है कलर्स भी वो चीजें देखता है, कलरफुल चीजें भी देखता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि लोग कैसे थे, चीजें क्या क्या थी। उसको एक तो रास्ता भी याद होता है, दूसरा उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है, तीसरा उसका ये कि उसको माइंड एक्टिविटी भी होती है, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ उसकी ब्रेन एक्टिविटी भी होती है। और अगर वो रनिंग करता है तो इंसुलिन लेवल जो है उसका वो मेंटेन रहता है। उसको ये पता होता है कि बॉडी में अगर वो बैठ के सिर्फ बैठा ही रहेगा तो उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं या कह लें इंटरनली फंक्शन करने वाले जो ग्लैंड्स हैं उनको ये नहीं पता होगा कि वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। ओबेसिटी जिससे बढ़ती है, मोटापा बढ़ रहा है आजकल, तो इसलिए ही बढ़ रहा है कि हम सब बैठते हैं फोन लेके बैठ जाएंगे। और सेकेंड बात ये कि बच्चे खाना खाते हुए भी फोन यूज कर रहे होते हैं, उससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ब्रेन को नहीं समझ आ रही होती कि वो रिएक्ट करे कि वो जो देख रहा है या वो उस पर रिएक्ट करे जो वो खा रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन से ही एंजाइम्स और ब्रेन से ही हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम अगर अपना स्क्रीन टाइमिंग बढ़ाते हैं ना तो उससे ये होता है कि हमारा ब्रेन फंक्शनिंग और डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि जब खाना खा रहे हैं उनसे फोन ले लिया जाए और रिलैक्स होकर उनको खाने में इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी सुनाई जाए या इंटरेस्टिंग उनके खाने को बनाया जाए ताकि वो उसको खाएं। तो इस तरह हम आउटडोर गेमिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो बाकी डिफरेंट चीजें हैं उनको भी हम फॉलो कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जो वायलेंस वाली गेम है उनसे अवॉइड करते हुए करना चाहिए, शुरू से ही हमें बच्चों को इन चीजों से अवॉइड रखना चाहिए। अच्छा, गेमिंग की बात देखी जाए तो सिर्फ बॉयज नहीं, गर्ल्स भी इसमें प्रॉपरली पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो आप पेरेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगी हल के तौर पे, क्योंकि हमारा एंडिंग तो हल होता है कि कोई एक हल मिल जाए पेरेंट्स को ना। अच्छा, गर्ल्स भी आजकल पीछे नहीं है, गर्ल्स भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और माजरत के साथ कि आपने बहुत से वाकयात भी ऐसे देखे होंगे जो, मैं सिर्फ एक गेम को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन उसके नुकसानात हमारी सोसाइटी को, हमारे बच्चों को इतने हुए हैं कि पबजी है, उसमें ये कि लाइव चैट हो रही होती है, माइक्स ऑन होते हैं, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, दोस्तियां भी बहुत बढ़ी, गर्ल्स भी खेलती हैं, बॉयज भी खेलते हैं, उससे बहुत से नुकसानात भी हुए, बहुत से वाकयात भी ऐसे आए, शादी का केस भी आए, जी जी, बहुत से वाकयात भी ऐसे आए कि जिसने पूरी कह लें हमारे माशरे को चौंका के रख दिया कि ऐसा भी हो सकता है। सो गेम्स खेलना बुरा नहीं है, उसका पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस रखना उस पर जरूरी है। मीन कि अगर बच्चा आपका गेम खेल रहा है ना, माँ को पता होना चाहिए बच्चा क्या खेल रहा है, इवन फादर को भी पता होना चाहिए क्या खेल रहा है। अगर फादर को इंटरेस्ट नहीं है गेम खेलने में, फादर फिर भी गेम खेले, बच्चे को ये ना कहे कि तुम फलाने दोस्तों के साथ खेलो। अब आप जब पबजी खेलने बैठते हैं ना तो उसमें आपने खेला, आपने रिक्वेस्ट कर दी, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपके साथ खेल सकता है, ठीक है। बच्चे का काम है, जी, बच्चे का काम है गेम खेलना, उसको चाहे उसके भाई उसके साथ खेले, फादर खेले, मदर खेले, उसको कोई इससे गर्ज नहीं है, उसको ये कि खेलना है मैंने। अब आपके जो ओपोनेंट खेल रहा है आपके साथ, क्या पता वो आपको किसी भी चीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश करे, आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे। सो पेरेंट्स को चाहिए कि अगर उनको इंटरेस्ट नहीं भी है ना किसी बच्चे की एक्टिविटी में, वो इंटरेस्ट लें, थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि यही बच्चे, जब आप समझ रहे हैं ना ये छोटे बच्चे हैं, इनको हम टाइम देंगे तो यार हमारा टाइम वेस्ट है, इससे बेहतर हम फलानी जगह पे चले जाएं, हमने ये काम करना है। ये बच्चे आपकी इन्वेस्टमेंट होते हैं, बच्चे आपकी इन्वेस्टमेंट इस सेंस में कि जिस तरह आप उनको भी ट्रीट कर रहे हैं ना, वो बाद में आपको ट्रीट इस तरह बेशक ना भी करें, लेकिन उनकी आदतें इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि उसके बाद बड़े होने के बाद जब वो आप कहते हैं ना बेटा ऐसे ना करो, तो उसको कोई फायदा नहीं रहता। हमें बचपन से ही बच्चे की पेरेंटिंग ऐसे करनी चाहिए कि हमें उसको एक लिबरल माहौल देना चाहिए, ना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो और ना ही ज्यादा बहुत कंजस्टेड हो, कि बच्चा सांस भी ले सके, अपनी तमाम विशेष भी पूरी कर सके। सो पेरेंटिंग स्टाइल ये कि पेरेंट्स को थोड़ा सा उस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, उसको ये ना कहें तुम गलत कर रहे हो, नो, उसको समझाएंगे ठीक है यार तुम जो कर रहे हो ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्जी, बट अगर तुम इसको इस अंदाज में करते, पॉजिटिव अंदाज में करते या थोड़ा टाइम और देके करते तो शायद ये अच्छा हो जाता। बच्चे का अगर एक दफा गलती कर रहा है ना तो दूसरी बार समझ आएगी, चलो मैं अम्मा की या अब्बा की ये बात मान के देख लेता हूँ। चलिए, आज हमने जाना कि बच्चों की नफ्सियात के हवाले से खास तौर पे कि गेमिंग जो एडिक्शन है आप उसे किस तरह से बेहतर अंदाज में डील कर सकते हैं, और सबसे बेहतर बात है कि आप उसे फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले गेम में इन्वॉल्व करें ताकि एडिक्शन की जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाएं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।